धाम के कपाट, तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। 3 मई को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। रजत जयंती पर उत्तराखंड बनेगा देश का मॉडल राज्य। सीएम ने कहा, पर्यटकों को राज्य के प्रति आकर्षित करने के लिए पर्यटन का किया जाएगा विकास। चौड़े होंगे उत्तराखंड के 2 हाईवे, 1500 करोड़ का बजट मंजूर। हिमाचल चंडीगढ़ से बेहतर होगा कनेक्टिविटी। देश के इन 37 शहरों के अस्पतालों में खोले जा रहे आयुर्वेद सेंटर। 1 मई से मिलेगा इलाज। 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र का किया जाएगा इलाज संचालन। यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही 12 अप्रैल तक बंद। अनियंत्रित पहाड़ कटान से बढ़ा खतरा। 4 धाम यात्रा की राह में नया डेंजर जोन विकसित। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम व सीएमओ को एडवाइजरी की जारी। संक्रमित व्यक्ति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग भेजने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की खबर से। अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 3 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ गए। राजेश, एक अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए, अक्षय तृतीया पर कपाट खुलेंगे। देखिए, 3 मई को जो है गंगोत्री कपाट खुलते हैं, तो 6 मई को जो है केदारनाथ के धाम जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। और वही 8 मई को जो है बद्रीनाथ के भी कपाट खुल रहे हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। लगातार जो है समीक्षा बैठक जो है खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार बैठकें जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि बेहतर तरीके से सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने का प्रयास जो है वो जो है धामी सरकार का जो है इस बार कराने का प्रयास है। क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से जो है यात्रा जो है उत्तराखंड के लिए जीवन दान है, क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो यात्रा से जो है चारधाम यात्रा से जो है यहाँ पर आने वाले राज्य जो पर्यटक है उनसे जो है सरकार को मिलता है। 2 साल से ये यात्रा बंद थी और इस बात को उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा से काफी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है इस बार चारधाम की यात्रा में यहाँ पर आएंगे। और इसी के चलते जो है तमाम तैयारियां शासन प्रशासन द्वारा जो है वो लगातार की जा रही है। यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि कोई भी बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु है उनके लिए उनको जो है कोई भी समस्या न आए। तो बहरहाल जो 8 माफ कीजिएगा कि मई में जो है तमाम जो चारों कपाट है वो खुल जाएंगे। और 22 मई को जो है हेमकुंड साहिब के जो का मेन गुरुद्वारा है चमोली में, वहाँ हेमकुंड साहिब के भी कपाट जो है वो 22 मई को खुलने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो इस बार यात्रा है वो बढ़िया और बेहतर तरीके से चलाने का जो विकल्प है वो धामी सरकार ले सकती है। बिल्कुल, जो तैयारियां हैं वो और तेज कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट जो है अक्षय तृतीया के मौके पर खुलेंगे। 3 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। शुभ मुहूर्त निकाला गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। तीर्थ पुरोहितों ने शुभ मुहूर्त निकाला है। अक्षय तृतीया के मौके पर कपाट खुले जाएंगे। आज प्रथम चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। इसी के चलते आज कोटा बाग रामनगर मार्ग में घनियाल देवी का पौराणिक मंदिर
है जो कि घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। वहीं आज प्रथम नवरात्र के मौके पर कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत सभी ग्रामवासियों ने माता की पूजा अर्चना की और साथ ही कीर्तन कर माता के चरणों को नमन किया। आज से पौराणिक घनियाल देवी मंदिर में हिंदू नववर्ष व नवरात्रि के अवसर पर श्रीमद देवी भगवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। शिवशक्ति दुर्गा मंदिर के चतुर्थ वार्षिकोत्सव एवं नवरात्रि के प्रथम दिन कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर शिरकत की। कलश यात्रा में महिलाएं माथे पर कलश लेकर चलते हुए शिव मां दुर्गा के गीत गा रही थी। इसके बाद शंख घंटे व बाजे बाजे के साथ कलश यात्रा शिव मंदिर प्रांगण पहुंची। यात्रा श्री शिव शक्ति दुर्गा मंदिर से प्रारंभ हुई और मोनी बाबा मंदिर होते हुए श्री शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पर आकर समाप्त हुई। हर वर्ष हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं और आज हमें सौभाग्य का वो है कि नवरात्रों का भी दिन पड़ा है, तो मैया के हमने प्रथम दिन आज चतुर्थ जो है वार्षिक उत्सव है हमारे मंदिर का, इसको लेकर हमने कलश यात्रा निकाली है और 10वीं वाले दिन हम इसको भंडारे का समापन करेंगे और लगातार 9 दिन तक मैया की पूजा होगी। धर्मनगरी हरिद्वार में आज श्री निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर कहा कि यूक्रेन और रूस के युद्ध पर विराम लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से करोड़ों अरबों खरबों के नुकसान के साथ जनहानि भी हुई है। उन्होंने कहा कि युद्ध वैचारिक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, शास्त्रिक होना चाहिए, युद्ध शस्त्र का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा हमें स्वभाव एक संत के समान रखना चाहिए। मुझे लगता है वसुधैव कुटुंबकम का भावना रखनी चाहिए और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो विराम होना चाहिए। मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा। मैं आज भगवती के पूजन में जब मैं बैठूंगा तो मैं भगवती से प्रार्थना करूंगा, माँ यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसे विराम दो और वहाँ शांति प्रदान करो। आज करोड़ों लाखों लोगों का नुकसान हुआ है वहाँ, आज खरबों की संपदाओं का नुकसान हुआ है वहाँ, वैभव समाप्त हो गए। यूक्रेन जैसे एक छोटा राज्य आज कहीं न कहीं बहुत हताहत हो गया है। तो इसलिए मेरा भगवती से आग्रह है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध विराम हो। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे के आगोश में मदहोश करके नशा कारोबारी और उत्तराखंड की तरफ रुख कर चुके हैं। बड़ी मात्रा में नशा कारोबारी उत्तराखंड के युवाओं को नशे की लत लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी उत्तराखंड को नशे के स्मगलरों को चंगुल से बचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। चोर पुलिस के इस खेल में फिर एक बार सफलता पुलिस को मिली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तराखंड के सांतवादियों में नशे के कारोबारियों ने अपना मकड़ जाल फैला दिया है, जो लगातार युवा पीढ़ियों को नशे की लत लगाकर उत्तराखंड के भविष्य को अंधकार में धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार के आदेशों पर मित्र पुलिस भी नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान चला बैठी है, जिसमें लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। उधम सिंह नगर के कुंडा थाने की पुलिस ने एक बार फिर
बड़ी मात्रा में प्रतिवेदन, नशीले इंजेक्शन के साथ ही 2 युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्व में भी कुंडा थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशे के कारोबारियों की धरपकड़ की थी। युवा पीढ़ी की नशे की गर्त में धकेलने वाले कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने काफी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लेकिन नशे के आंखों से उत्तराखंड को बचाने में पुलिस अभी भी काम कर रही है। नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है और जैसे कि पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी जो ये नशा है इसको रोकने के लिए प्राथमिकता के तौर पे इसको रखा गया है। तो लगातार इसमें निर्देश भी मिलते रहते हैं और जारी किए जाते हैं। तो इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा निगरानी की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सूचना मिली थी कि 2 लड़के जो कि अफरोज और अफजल परमानंदपुर के रहने वाले हैं और ये कुछ इंजेक्शन जो नशे के इंजेक्शन हैं उनको बेच रहे हैं। तो प्यूबाइन भी है जो कि नशीले इंजेक्शन है। इनका जो है इनको मिक्स करके ये नशे करने वाले लोगों को बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस के हाथों में छोटी मछलियां तो लग रही हैं, लेकिन नशे के कारोबारी के सिंडिकेट को चलाने वाले बड़े मगरमच्छ अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी नशे के कारोबारी का सिंडिकेट आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। काशीपुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। रुड़की के सिविल अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 400 से 500 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को उपचार के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं इस समस्या के समाधान के लिए अस्पताल प्रबंधन टोकन सिस्टम लागू करने जा रहा है। साथ ही सिस्टम से मरीजों का काफ़ी फायदा भी पहुंचेगा। वहीं अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि इसी महीने से टोकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस सिस्टम से मरीजों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम कारगर साबित होगा। कल डायरेक्टर मैडम श्रीमती शैलजा भट्ट यहाँ आई थी और यहाँ की व्यवस्था को देखा तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, पर्चे के ऊपर भी और डॉक्टर्स की OPD के बाहर भी, और काफ़ी भीड़ की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्टाफ की कमी है हमारे पास में कि हम हर कमरे के बाहर में एक वार्ड बॉय या कोई वार्ड आया खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक सजेशन था कि एक टोकन सिस्टम हर जगह लगा दिया जाए, जैसे कि मरीज आए आके अपना टोकन ले ले और नंबर पे अपने बारी का प्रतीक्षा में आए, उसे खड़ा नहीं होना पड़ेगा लाइन में और आराम से मरीज को परेशानी को देखते हुए ये परेशानी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लक्सर रुड़की हाईवे पर बसेड़ी गांव के पास लक्सर शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रहे ट्रैक्टर को पीछे से आकर तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसमें ट्रैक्टर के अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे से हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कोतवाली ले आई और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाकर यातायात सुचारू किया। मैं चिट्टी को से भर का आया था, यहाँ से जैसे मैंने ट्रैक्टर घुमाया बसेड़ी में और जैसे घुमाते हुए मैं अपनी साइड पर चलने लगा तो इन्हें वो अटैक करा और अटैक करने के बाद में उधर से कोई ट्रैक्टर आया था। ट्रैक्टर आने के बावजूद उस बीच जब नहीं दिख रहा था कि ट्रैक्टर था, पीछे रोकना चाहिए था, उसने बीच में रोका नहीं, एकदम साइड पर लेकर आया तेजी से था ये। हाँ एकदम इन बीच में तो देख आगे से लेकर पीछे तक उसकी गाड़ी वो एक्सीडेंट हो। शिकायत कर दी पुलिस को? हाँ पुलिस शिकायत फोन कर दिया था हमने। खबर विकासनगर से है। विधानसभा चुनाव में उठा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस का पीछा छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस 6 साल के लिए निष्कासित किए गए प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद लगातार मीडिया के सामने प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने को लेकर बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शंकर चंद रमोला ने अपने बयान में अकील अहमद द्वारा मुस्लिम
यूनिवर्सिटी वाले बयान को भाजपा प्रायोजित बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर चंद रमोला ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि अकील अहमद द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान भाजपा द्वारा चुनावी लाभ लेने के लिए दिलवाया गया। नहीं, कांग्रेस तो 77 में लोग कहते हैं मैं इटली चले जाऊँ तुम देखते रहना, कहते थे कि नहीं। और कांग्रेस थम्पिंग मौजूद 350 सीट ली जाए। 2024 में भारत सरकार भले कांग्रेस में मिलीजुल बनी, मोदी साहब नहीं रहेंगे, वो खुद ही छोड़ देंगे। उनके यहाँ विद्रोह बहुत हो रहा, एक साल में 3 मुख्यमंत्री बदल लो, इसको भी नवंबर बदल देंगे। मैं आज बता रहा हूँ, ये भी लंबा नहीं, लाइन में लगे हैं लोग, तो ये ऐसे नहीं चलेगा काम। अब हम लोगों को खरीद के कर ले, लंबा नहीं चलेगा। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की जीत के दावे किए जाते हैं, मगर हार गई है कांग्रेस। क्या नहीं, मैं ये बता, इस चुनाव को मैं चुनाव नहीं मानता। ये कि लोकतांत्रिक चुनाव हुआ ही नहीं, तो मशीनों का हेर फेर, पैसे कर रहा। और दूसरी बात, अखिल मैंने मुस्लिम विश्वविद्यालय बात कर दी, हिंदू वोट हटा उससे, नहीं तो आरएनए तो जीत ही रहा था। लक्सर में चेटीचंद जयंती पर आज सरकारी अस्पताल के अलावा राज्य सरकार के सारे विभागों में अवकाश रहा। उधर छुट्टी की जानकारी न होने के कारण इलाज व दवा के लिए देहात से आए मरीज सीएचसी पर भटकते रहे। बाद में फार्मासिस्ट ने पहले से इलाज करा रहे मरीजों को दवा मुहैया कराई। आपको बता दें, हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए चेटीचंद की जयंती पर राज्य सरकार के सभी विभागों में छुट्टी रखने के आदेश दिए थे। तभी से राज्य सरकार के सारे विभागों में चेटीचंद जयंती पर अवकाश रहता है। लक्सर सीएचसी में भी इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सारे काम बंद थे। इस दौरान हिरनाखेड़ी गांव के संदीप और लक्सर के मोहल्ला शिवपुरी निवासी सुरेश शर्मा भी काफ़ी देर सीएचसी में खड़े रहे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं रहा। ये बोल रहा था जी 30 तारीख में लगा था ये पहला इंजेक्शन, 2 तारीख की डेट दी थी, तो ये बोल रहे कि मुझे आज बंद है, अब छुट्टी है और सोमवार में आना। क्या का इंजेक्शन लगना था आपको? कुत्ते का। अब कहाँ लगवाओगे? तो कहीं नहीं। मैं बच्चे की अपनी दवाई दिलाने के लिए आया था और लगभग मुझे 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे। मैं पता किया तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। वो पर्ची बनाने वाले हैं, बाकी आग का चाबी ताला लगा हुआ है वहाँ पे। डॉक्टर का कुछ पता नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे। अब कहाँ जा रहे हो? अब तो घर जाऊंगा सर, या फिर मैं हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा। फिर नैनीताल में नवरात्रि के उपलक्ष्य पर विभिन्न मंदिरों में देवी के 9 रूपों की पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन नैनीताल के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि देवी सती की आंख यहां गिरी थी और इसी के बाद यहां मां नैना देवी की स्थापना हुई। बहुत बढ़िया लग रहा है। नैनीताल में देखते हैं तो मौसम, ऊपर से ये मंदिर का जो लोकेशन है बहुत अच्छा है। और अभी जैसे देख रहे हैं नवरात्रि का पहला दिन है, हम लोग को यही था कि आज पहले दर्शन करेंगे। भीड़ भी काफ़ी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें तो यहाँ के। देखिए, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार हमारा नया साल माना जाता है। जैसे अंग्रेजी का साल तो जनवरी से लगता है, तो हम लोगों का नया वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लगता है। माता ने अपने 9 रूप रखे। शिवरात्रि एक है, रामनवमी एक है, जन्माष्टमी एक है। लेकिन शक्ति की उपासना करने के लिए माता ने कहा कि पहले दिन से लेकर के 9वें दिन तक एक दिन में अगर मनुष्य निराहार यथाहार मेरा व्रत करता है, मेरी उपासना करता है, या मेरी आराधना करता है, या मेरे दर्शन करता है, पूजन करता है, जप करता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। की न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में सफारी संचालकों की ओर से पर्यटकों के साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार को शिकायतों को लेकर पार्क प्रशासन सख्त रुख अख्तियार करने जा रहा है। चीला रेंज के वनाधिकारी और सफारी वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक के बाद नियमों के उल्लंघन, बाहर से बुकिंग पर लाए जा रहे पर्यटकों से मनमाना किराया वसूलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अब शिकायतों पर पार्क प्रशासन ने सफारी संचालकों को कठोर चेतावनी देते हुए नई रोटेशन प्रणाली लागू कर दी है। और बात करेंगे अगली खबर की। लगातार बढ़ती जा रही महंगाई को लेकर आम जन परेशान है। खास तौर पर पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज वृद्धि हो रही है, जिससे जनता हलकान है। लोगों का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। हर रोज डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। इसका इफेक्ट अन्य चीज़ों पर भी पड़ रहा है। भाड़ा, किराया हो या फिर खाद्य सामग्री, फल, सब्जियां, सभी के दामों में उछाल आ रहा है। इससे आम जन ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। देखो, पेट्रोल तो जा ही रहा है, आम आदमी की जेब भी कम होती जा रही है और महंगे के तौर पर ये बीजेपी सरकार अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसमें आम आदमी पे जोर पड़ रहा है। मजदूर आदमी बेचारा क्या करेगा? पेट्रोल फूकेगा, अपना घर चलाएगा, अपना परिवार चलाएगा। आदमी तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, उसकी तो मजबूरी है। अगर कहीं जाना है तो बाइक चलानी पड़ेगी, पैसा चाहे और खर्चों में कमी करे, लेकिन ये तो कम नहीं हो सकता। इसमें जो सरकार ने ये रोज के रेट फ्लैक्चुएशन का जो कर रखा है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। पहले साल में एक बार जब बजट आता था तब रेट बढ़ते थे। सरकार को वही व्यवस्था फिर से करनी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। मसूरी से खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मॉल रोड का निरीक्षण किया। उसके बाद नगर पालिका परिषद के सभागार में जल संस्थान, मसूरी वन प्रभाग, देहरादून विकास प्राधिकरण, जल निगम, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ बैठक कर शहर के विकास कार्यों में को लेकर जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों से संतुष्ट जवाब न मिलने पर जमकर फटकार भी लगाई गई और 15 दिनों के भीतर फिर से बैठक कर कार्यों की गति को लेकर समीक्षा करने की बात कही गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मॉल रोड का भी निरीक्षण किया और पेयजल निगम को सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ ही ड्रामरीकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए। और मैं यहाँ पर हूँ, मैं पब्लिक की गाली खा रहा हूँ। इसको करा जाए ताकि जो बसेस यहाँ पे आके बॉटल नेक में फंस जाती थी, उससे जाम से राहत मिलेगा। और भी बहुत सारे सजेशंस माल रोड को ट्रैफिक को लेके सख्ताई, किस तरह से इसमें सख्ताई की जाए ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार हो सके। नए पुलिस कर्मचारी, जो पुलिस वाले हैं, उनको और उनकी संख्या बढ़ाने की यहाँ पे मांग की गई है। साथ ही जितनी भी डंपिंग हमारा रोड साइड पड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि रोड के किनारे इतना सारे वो पड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको हटाने के कड़े निर्देश इन लोगों को किया गया है। आज मैंने सभी विभागों के मुख्य अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और जो एक मसूरी की जो पेयजल योजना जिसको यमुना से पानी ला रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत मसूरी वासियों को आ रही है। अभी मैंने 2 दिन पूर्व इनके एमडी सारे अधिकारी अपने विधानसभा में बुलाए थे। आज खुद मैं माल रोड यहाँ का निरीक्षण करते हुए फिर मैंने यहाँ पर बैठक ली है। हमने इनसे कहा है कि पर्यटक सीजन चल रहा है, फिलहाल आप उसमें तारकोल का काम करा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी सड़क खुदने के बाद नीचे बैठती है और बरसात के बाद जब हम दोबारा उसको प्रॉपर वे में पूरी सड़क को दोबारा खोद कर हम बनवाएंगे, क्योंकि माल रोड मसूरी का एक तरह से मैं हार्ड कह सकता हूँ। और उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।